देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस वक्त एक बात की चर्चा हो रही है कि अग्निकांड कितने सपनों को मारेगी, कितने सपनों को जला देगी, कितने लोगों की जिंदगियों को खत्म कर देंगी। अलीगंज से सामने आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक कोचिंग सेंटर, जिस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर था उसमें और भी लाइब्रेरी भी थी, कोई गेमिंग जोन की भी बात हो रही थी। एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते कई जिंदगियों को लील लिया, खत्म कर दिया। धुएं और लपटों के बीच फंसे छात्रों ने जान बचाने की हर संभव कोशिश की। चीख पुकार मच रही थी, बचाने की आवाजें आ रही थी कि कोई बचाए, हेल्प करे। कुछ ने कोशिश की छत से छलांग लगाने की, बालकनी से छलांग लगाने की, कोई खिड़कियों की तरफ भागा, किसी ने ऊपर से छलांग लगाई। सबकी एक कोशिश थी कि जान बच जाए, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने 15 लोगों की जान ले ली है और अभी कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दुआ है कि वो सही सलामत रहें। कुछ की बहुत ज्यादा हालत गंभीर है। पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अलग अलग राष्ट्रीय और राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर बार बार सामने आ रहे अग्निकांडों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में खामियां क्यों दूर नहीं हो रही? क्यों वक्त पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं तो क्यों नहीं पहुंचती हैं? ये बात किस तरह से सुनिश्चित की जाए? इस घटना ने फिर से बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में मौत का मंजर। आग में घिरी जिंदगी, मौत की लपटों में राख सपनी। आग, अफरा तफरी और मौत का सफर। हर अग्निकांड के बाद वही सवाल, जिम्मेदार कौन? यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग अचानक से आग की लपटों में घिर गई। दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में मौजूद छात्र धुएं और आग के बीच फंस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल हो गया। जान बचाने की कोशिश में कई छात्रों ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा इलाका धुएं से भर गया, आग की लपटों में घिरा नजर आया और इस हादसे में कई छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये नीचे बेड स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, अब वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूं अब मैं। लखनऊ में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों, ये कामना करता हूँ। पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया गया। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आग की इस घटना पर दुख जताया। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ में रुकना तो चाहता था, लेकिन एक दुखद घटना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो रहा हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इस अग्निकांड में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जाए, हर संभव मदद दी जाए, घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक
और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान भावुक होते हुए उन्होंने इस अग्निकांड के बारे में बताया। अंदर धुआं है, अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। ऑपरेशन को 2.5 घंटे से आप देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा को मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। लखनऊ के इस अग्निकांड ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। आग लगने की सूचना मिलने पर छात्रों के परिजन मौके पर पहुंचे। बदहवास लोग इधर उधर बिलखते नजर आए, चीखते चिल्लाते नजर आए। लेकिन अग्निकांड की एक खबर एक बार फिर से उन पुरानी यादों में ले गई। पिछले दिनों देश के अलग अलग शहरों में हुई आग की घटनाओं ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया था। आग लगने के कई कारण और खामियां सामने आई थी। प्रशासन की सख्ती भी दिखाई दी। कई शहरों में फायर सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। होटल, शिक्षण संस्थान ऐसे पाए गए जहां नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था। बात अगर जून के महीने की जाए तो अकेले जून में ही देश के अलग अलग हिस्सों में आग की बड़ी घटनाएं सामने आई। वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली का मालवीय नगर होटल अग्निकांड घटना 30 जून 2026 की है। मालवीय नगर स्थित फ्लरिस्ट स्टे होटल में 3 जून को आग लगी और इस आग ने 21 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। जान गंवाने वाले 21 लोगों में एक अफ्रीकी कपल भी शामिल था। बचाव दल को उनके शव बाथरूम में मिले, जहां दोनों के शव एक दूसरे से गले लगे हुए मिले। महिला टॉयलेट की सीट पर बैठी थी, उनका पति पास रखी कुर्सी पर बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया था। महिला का सिर पति के कंधे पर टिका था। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। दिल्ली में हुए इस हादसे की कई वजहें निकलकर सामने आई। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड की बड़ी वजह, खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। बाहरी फायर एस्केप, आपातकालीन निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेंसर आधारित मुख्य गेट बंद हो गया था और इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर भारी एलपीजी सिलेंडर रखे गए थे, जिनके लिए कोई फायर आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी। और इसी मालवीय नगर अग्निकांड से एक और बहुत दुखद घटना सामने आई थी कि एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के सीए, उनके परिवार के 5 लोग और 3 रिश्तेदार इस अग्निकांड में मारे गए थे। तो वह एक घटना रोहतक की सामने आई। डी मार्केट पार्क में 10 दुकानों में आग लग गई। घटना 9 जून 2026 की है। रोहतक मॉडल टाउन स्थित डीम पार्क मार्केट में 10 दुकानें आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने के दौरान दुकानों में शोरूम मालिकों, वर्कर समेत 37 लोग अंदर थे। जिन दुकानों में पीछे की तरफ दरवाजे से वहां के लोग बचने के लिए कामयाब रहे, बाकी 2 शोरूम में 3 लोग जिंदा जल गए। मॉडल टाउन स्थित जूतों के शोरूम में एसी कंप्रेसर फटने से 9 जून को दोपहर करीब 2 बजे आग भड़की थी। इसके बाद आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने 8 घंटे में आग पर काबू पाया। वहीं अब लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया है। कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग से कई जगह मातम का माहौल है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें थीं, उनके परिवार अपनों को तलाशते नजर आ रहे हैं। आग कैसे लगी, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।